जिनका नाम दिलजीत है वो हिंदुस्तान का दिल तोड़ने और पाकिस्तान का दिल जीतने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं, लेकिन जिनका नाम शुभांशु है उन्होंने हिंदुस्तानियों का दिल जीतने वाला काम किया। शुभांशु ने 140 करोड़ हिंदुस्तानियों का सीना फख्र से चौड़ा कर दिया। आज अमेरिका के केनेडी स्पेस सेंटर के लॉन्च पैड 39A से एक्सोम 4 मिशन ने उड़ान भरी। इस मिशन के जरिए शुभांशु शुक्ला समेत कुल 4 अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में पहुंचे। शुभांशु अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले दूसरे और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर जाने वाले पहले भारतीय हैं। आज आपको अंतरिक्ष से भारतीयों को दिया गया शुभांशु शुक्ला का पहला संदेश बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। आपका बच्चा अगर आपके साथ टीवी के सामने डीएनए देखने नहीं बैठे हैं, वो बगल वाले कमरे में कुछ और काम कर रहे हैं, तो आप उन्हें आवाज देकर फौरन बुला लीजिए। हो सकता है ये संदेश उनके जीवन की दिशा बदल दे, उनके सोचने का नजरिया बदल दे, उनका भविष्य बदल दे। शुभांशु का ये संदेश बताता है तिरंगा किस तरह 140 करोड़ भारतीयों को एक डोर से बांधता है और देश के लिए कुछ करने की खुशी होती क्या है। 5, 4, 3, 2, 1, ignition and lift off. For 3 nations, a new chapter in space takes flight. Godspeed AX4. मेरे प्यारे देशवासियों, व्हाट अ राइड। 40 साल बाद हम वापस अंतरिक्ष में पहुंच गए हैं और कमाल की राइड थी। इस समय हम 7.5 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से पृथ्वी के चारों तरफ घूम रहे हैं और मेरे कंधे पे मेरे साथ मेरा तिरंगा है जो मुझे बता रहा है कि नहीं हूँ, मैं आप सबके साथ हूँ। ये मेरी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक की जर्नी की शुरुआत नहीं है, ये भारत के ह्यूमन स्पेस प्रोग्राम की शुरुआत है और मैं चाहता हूं कि आप सभी देशवासी इस यात्रा का हिस्सा बने। आपका भी सीना दिल से चौड़ा होना चाहिए, आप भी उतना ही एक्साइटमेंट दिखाइए। आइए हम सब मिलकर भारत के इस ह्यूमन स्पेस प्रोग्राम की जर्नी की शुरुआत करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बड़ा पल है ये, तो जो सोचा था उससे कहीं गुना बड़ा पल है। उसके लिए हम उसको जो है दुआएं देते हैं, आशीर्वाद देते हैं कि वो अपने मिशन में जो है पूरी तरह सक्सेस हो। आंसू है, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत ज्यादा इमोशनल हो गए थे, बच्चे को देख के तो लगता है। ये प्रयोग हमारे लिए एक बड़ा सुखद संयोग है कि हमारे जो वहाँ पर अंतरिक्ष यात्री हैं शुभांशु शुक्ला, उनके द्वारा हो रहे हैं। आज शुभांशु की सफलता पर उनका परिवार नहीं पूरा देश जश्न मना रहा है, उनकी सफलता की दुआएं मांग रहा है। आज आपका बच्चा भी शुभांशु की सफलता से जरूर प्रेरित हुआ होगा। आज से 41 साल पहले भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा जब अंतरिक्ष में पहुंचे थे तो उनसे तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने पूछा था अंतरिक्ष से हिंदुस्तान कैसा दिखता है, तो उन्होंने जवाब दिया था सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। आज शुभांशु शुक्ला अंतरिक्ष में है तो आपको यह भी जानना चाहिए हमारे देश भारत के लिए अंतरिक्ष की उड़ान क्यों महत्वपूर्ण है। पहले आप समझिए इस उड़ान में शुभांशु शुक्ला का रोल क्या है और वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जाकर क्या क्या करेंगे। शुभांशु शुक्ला भारतीय वायुसेना के पायलट हैं जो सुखोई और मिग जैसे फाइटर जेट को उड़ा चुके हैं। उनके पास 2000 घंटे से ज्यादा का उड़ान का अनुभव है। एक्सोम 4 मिशन में मिशन पायलट के तौर पर वो क्रू ड्रैगन कैप्सूल को उड़ान भरने से लेकर लैंडिंग तक संचालित करेंगे। ऑर्बिट में प्रवेश, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से जुड़ने और पृथ्वी पर वापसी के दौरान वो पायलट की जिम्मेदारी संभालेंगे। ऐसे मिशन के कैप्सूल ज्यादातर ऑटो होते हैं, लेकिन किसी गड़बड़ी की स्थिति में मैनुअल कंट्रोल को संभालने की जिम्मेदारी उनके हाथ में होगी। वो मिशन के दौरान अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा और भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो से संवाद करते रहेंगे, यानी उन्हें मिशन का अपडेट देते रहेंगे। अंतरिक्ष में भारत के लिए शुभांशु 7 प्रयोगों को भी अंजाम देंगे। आज आपको उन 7 प्रयोगों के बारे में भी जानना चाहिए जो शुभांशु अंतरिक्ष में करने वाले हैं। शुभांशु 6 अलग अलग बीज लेकर अंतरिक्ष गए हैं। वो बिना गुरुत्वाकर्षण वाले माहौल में बीज को उगाने का प्रयोग करेंगे। अगर फसलें अंतरिक्ष में उग सकेंगी तो भविष्य में पृथ्वी से बाहर खेती की संभावनाएं तलाशी जा सकती है। शुभांशु अंतरिक्ष में 3 तरीके की माइक्रोएल्गी लेकर गए हैं, जिसे आप आम बोलचाल की भाषा में काई कहते हैं, जो नमी वाले स्थानों पर जम जाती है। शुभांशु देखेंगे क्या अंतरिक्ष में भी ये बढ़ सकती हैं। अगर ये प्रयोग सफल होता है तो अंतरिक्ष में काई का इस्तेमाल खाने, ऑक्सीजन बनाने और ईंधन के लिए भी किया जा सकता है। शुभांशु तीसरा प्रयोग टार्डिग्रेड्स पर करेंगे। 1 मिलीमीटर से छोटे इन जीवों को जल भालू भी कहते हैं।
ये बहुत मुश्किल हालात में भी जिंदा रह सकते हैं। इसके जरिए समझा जा सकता है कि कौन कौन से जीव अंतरिक्ष के खतरनाक वातावरण में जिंदा रह सकते हैं। जब लोग लंबे समय तक अंतरिक्ष में रहते हैं तो उनकी मांसपेशियां क्यों कमजोर होती हैं और उसे कैसे रोका जा सकता है, शुभांशु अंतरिक्ष में ये प्रयोग भी करेंगे। इस जानकारी का फायदा भविष्य के मंगल यात्रा जैसे लंबे मिशन पर होगा। तब ये जानकारी यात्रियों को स्वस्थ रखने के काम आएगी। अंतरिक्ष में शुभांशु आंखों की पुतलियों की गति और देखने की क्षमता का असर पर भी प्रयोग करेंगे। अगर आंखें कमजोर होंगी तो अंतरिक्ष यात्री ठीक से काम नहीं कर पाएंगे। ये स्टडी उनकी सेहत के लिए जरूरी है। शुभांशु अंतरिक्ष में फसलों के अंकुरण और पोषण पर भी प्रयोग करेंगे, जिसमें कुछ बीजों को अंतरिक्ष में अंकुरित किया जाएगा और उनके पोषण की तुलना पृथ्वी के बीजों से की जाएगी। अगर अंतरिक्ष में उगी फसलें भी उतनी ही पौष्टिक होंगी तो वहां फसलें उगाकर पृथ्वी से सामान ले जाने का बोझ कम किया जा सकता है। इसके अलावा अपने 7वें प्रयोग में शुभांशु साइनोबैक्टीरिया से खाना और ऑक्सीजन बनाने का प्रयोग करेंगे। ये प्रयोग लंबी स्पेस यात्रा के लिए बहुत अहम है, क्योंकि इससे अंतरिक्ष में खुद से खाना बनाना और सांस लेने के लिए ऑक्सीजन पैदा भी की जा सकेगी। अब आप समझिए शुभांशु शुक्ला की इस यात्रा से भारत को क्या क्या फायदे होंगे। शुभांशु शुक्ला अंतरिक्ष में रहकर जो भी सीखेंगे, जैसे वहां कैसे काम करना है, कैसे आपातकाल में बचना है, स्पेस की दिनचर्या कैसी होती है, ये सब कुछ 2027 में भारत के गगनयान मिशन में बहुत काम आएगा। गगनयान मिशन में बिना किसी विदेशी सहायता के भारत अपने 4 अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजेगा, जिसमें एक शुभांशु शुक्ला भी है। इस मिशन में भारत ने अमेरिका जैसे देशों के साथ मिलकर काम किया है। इसने दुनिया को दिखा दिया कि अब भारत अंतरिक्ष में भी आगे बढ़ चुका है और अब वो बड़े मिशनों में साझेदारी कर सकता है। इस मिशन की वजह से भारत के बच्चे और युवा अब ज्यादा जोश से अंतरिक्ष और विज्ञान में करियर बनाने के बारे में सोचेंगे। इसलिए हमने आपसे कहा था, अपने बच्चों को भी शुभांशु शुक्ला की अंतरिक्ष यात्रा पर हमारा ये विश्लेषण जरूर दिखाएं। आज आपको भी ये जानना चाहिए कि शुभांशु को अंतरिक्ष में लेकर गए एक्सोम मिशन ने कैनेडी स्पेस सेंटर के 39A लॉन्च पैड से ही क्यों उड़ान भरी और इसका इतिहास क्या है। 16 जुलाई 1969 के दिन इसी लॉन्च पैड 39A से अपोलो 11 मिशन लॉन्च हुआ था, जिसमें नील आर्मस्ट्रांग अपने साथियों के साथ चांद के लिए रवाना हुए थे और चांद पर पहली बार कदम रखकर इतिहास रच दिया। लॉन्च पैड 39A को फिलहाल मस्क की कंपनी स्पेस एक्स ने लीज पर लिया है। स्पेस एक्स ने इसे फाल्कन 9 और फाल्कन हैवी रॉकेट्स के लिए तैयार किया है। शुभांशु को अंतरिक्ष में लेकर गया एक्सोम मिशन फाल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च हुआ है, इसलिए इसे लॉन्च पैड 39A से भेजा गया है। अब शुभांशु 14 दिन तक स्पेस में रहेंगे और जिस तरह नील आर्मस्ट्रांग ने चांद पर3 रखकर अमेरिका के लिए इतिहास रचा था, वैसे ही इंटरनेशनल स्पेस सेंटर पर प्रयोग करके भारत के लिए इतिहास बनाएंगे।